आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में लेकर आया हूं एक ऐसी शख्सियत की बातें जो गीतकार भी हैं और कथा पटकथा और संवाद लेखक भी। तो चलिए निगाहों में सपने लेकर चल पड़ें जिंदगी की राहों में। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जो है हमारे आज के फनकार, उन्होंने कई नामी फिल्मों की कथा पटकथा और संवाद में अपना योगदान दिया है। ये ऐसी फिल्में हैं जो फिल्म जगत की कुछ कालजयी फिल्में हैं और उन्होंने कुछ ऐसे गाने लिखे जो आपकी जबान पर हमेशा चढ़े रहते हैं। अब हमें लगता है कि हमें इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जाने माने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर पर। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना। होगा जाने मेरा अब क्या, कोई तो बताए मुझे, गड़बड़ है ये सब क्या, कोई समझाए मुझे। जावेद अख्तर फिल्म जगत के जाने माने लेखक, गीतकार और शायर हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को हुआ था। उनके पिता जानिसार अख्तर उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम थे और फिल्मों में गीतकारी के लिए आगे चलकर उन्होंने संघर्ष करके अपना नाम कायम किया। जावेद अख्तर की मां सफिया अख्तर एक प्रबुद्ध महिला थीं। घर में लिखने पढ़ने का माहौल था। शायरी की दुनिया की नामचीन शख्सियत घर में आती जाती रहती थीं और जावेद अख्तर को शायरी और साहित्य के संस्कार इसी तरह से अपने घर से मिले। जावेद अख्तर को खुद अंदाजा नहीं था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। 4 अक्टूबर 1964 को वो आ गए सपनों के शहर मुंबई में, दिल में सपने और उम्मीदें लेकर। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनके हाथों की लकीरें बुलंद होंगी
और उनका नाम सारी दुनिया में जाना जाएगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सचमुच जावेद अख्तर की जिंदगी ने रूप बदला, लेकिन थोड़ा आगे चलकर शुरुआती दौर में उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी। वो फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। कुछ फिल्मों में जावेद अख्तर संवाद लेखक भी रहे। इसी तरह एक बार सरहदी लुटेरा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान जावेद अख्तर की मुलाकात हुई इंदौर से मुंबई हीरो बनने के लिए आए सलीम खान से, और जावेद अख्तर और सलीम खान की दोस्ती हो गई। हालांकि सलीम खान जावेद अख्तर से बड़े हैं। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर बनाई अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग टीम, यानी सलीम जावेद की जोड़ी का आगाज हुआ। सलीम जावेद फिल्म जगत की एक ऐसी जोड़ी जिसने कुछ बेमिसाल फिल्में लिखी और हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। सलीम जावेद की जोड़ी ने जो पहली फिल्म एक साथ लिखी थी वो थी सन 1971 में आई फिल्म अंदाज। लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी का असली और ऐतिहासिक सफर शुरू होता है सन 1973 से। फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आया एक एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। जंजीर के बाद सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए एक के बाद एक कई नामी फिल्में लिखी। सन 1974 मजबूर, सन 1975 दीवार। सन 1975 में आई हिंदी फिल्म संसार की सबसे चर्चित, ऐतिहासिक, बेमिसाल, लाजवाब, कालजयी फिल्म शोले। सलीम जावेद की फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, फिर भी कुछ नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। त्रिशूल सन 1978, डॉन सन 1978, काला पत्थर सन 1979, दोस्ताना सन 1980, शान सन 1980, शक्ति सन 1982। आगे चलकर एक दौर ऐसा आया जब सलीम जावेद के बीच मतभेद हुए और उनकी जोड़ी टूट गई। अब जावेद अख्तर स्वतंत्र रूप से फिल्में लिखने लगे।
जावेद अख्तर ने सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद जो पहली फिल्म लिखी वो थी मिस्टर इंडिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने भी जावेद अख्तर ने ही लिखे थे। जरा ये गाना सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में और अंदाजा लगाइए बेमिसाल शायरी के अलावा हिंदी फिल्मों के कुछ चलताऊ लेकिन सुपरहिट गाने भी जावेद अख्तर की कलम से निकले हैं। हवा हवाई अभी वी 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 हवा हवाई अभी वी 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 उई 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 लक चिक्की लक चिक्की चिक्की लक चुम तरप चिक्की लक चिक्की चिक्की लक चिक्की चुम लक चिक्की लक चिक्की चिक्की लक चुम तरप चिक्की लक चिक्की चिक्की लक चिक्की चुम मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई बादल है मेरी जुल्फी बिजली मेरी अंगड़ाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहती है मुझको हवा हवाई। आगे चलकर जावेद अख्तर बाकायदा एक गीतकार बन गए। गीतकार बनने की उनकी कहानी भी बड़ी बेमिसाल है। उनकी एक डायरी जाने माने निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के हाथ इत्तेफाक से लग गई, जिसमें जावेद अख्तर शौकिया शायरी किया करते थे। बस यश चोपड़ा उनके पीछे पड़ गए कि उनकी फिल्मों के गाने तो जावेद अख्तर को लिखने ही होंगे। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हम जावेद अख्तर की ही जबानी ये कहानी आपको सुनवा रही हैं। मेरी पहली फिल्म थी सिलसिला और दूसरी फिल्म थी साथ साथ। अजीब बात है, लोग बहुत कोशिश करते हैं, अपने शहरों से टिकट कटा के बम्बई आते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस घूमते हैं। मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया। हुआ ये कि मैं गीतकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती बनाया। मैं तो स्क्रिप्ट लिखता था। हाँ, मैंने कुछ शायरी शुरू कर दी थी जो छपी तो नहीं थी कहीं, लेकिन लिखा करता था। और जो चंद लोग जिन्हें मालूम था कि मैं शायरी करता हूँ, उनमें से एक साहब यश चोपड़ा साहब भी थे। एक दिन यश चोपड़ा साहब मेरे घर आए और कहने लगे कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है सिलसिला और उसमें मैं गीत तुमसे लिखवाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा देखिए यश जी, फिल्म स्क्रिप्ट लिखता हूँ और बहुत खुश हूँ स्क्रिप्ट लिखने में, मुझे गाने वाने कहाँ लिखवा रहे हैं आप, और शायरी मैं अपने लिए करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे मनवा ही लिया। अच्छा, एक बात जो मैंने उनसे नहीं कही थी, कहीं दिल में मुझे डर भी था कि मैं ट्यून पे लिख सकूंगा कि नहीं, ये तो बड़ी आड़ी टेढ़ी धुनें होती हैं। तो उन्होंने कहा आप कल मेरे घर आइए और आप शिव हरी को मैंने म्यूजिक डायरेक्टर लिया है, वो भी नए हैं, भी पहली बार म्यूजिक दे रहे हैं। हालांकि शिव जी और हरी जी को वो लोग जानते हैं जो संगीत के बारे में जानते हैं। शिव कुमार शर्मा हिंदुस्तान के सबसे बड़े संतूर प्लेयर हैं और हरि प्रसाद चौरसिया इस मुल्क के बेहतरीन बांसुरी नवाज। तो खैर साहब, मैं गया यश चोपड़ा साहब के घर और वहाँ ये दोनों बैठे थे और हारमोनियम रखा था और कुछ म्यूजिशियन बैठे थे। तो वैसे ही देख के मैं थोड़ा सहम गया। तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई। तो हुआ ये कि मैं 10:30-11 बजे गया था और 2:30-3 बजे तक वो गाना वहीं मैंने लिख दिया उस ट्यून पे। और वो पहला गाना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखा था वो था, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। और सचमुच साथ चलते चलते जिंदगी का सफर जावेद अख्तर को कहां से कहां ले आया। बतौर गीतकार जावेद अख्तर ने तकरीबन 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। ये कहना मुश्किल है कि जावेद अख्तर के कौन से गाने बेमिसाल हैं, फिर भी कुछ लाजवाब गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म डुप्लीकेट का ये गाना आप सभी को जरूर लुभाएगा। कथई आंखों वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है, कथई आंखों वाली एक लड़की
एक ही बात पर बिगड़ती है, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोज कहकर मुझसे लड़ती है, कत्थई आंखों वाली एक लड़की, एक ही बात पर बिगड़ती है, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोज कहकर मुझसे लड़ती है, कत्थई आंखों वाली एक लड़की। फिल्म मैं हूं ना का ये शीर्षक गीत सुनिए। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। साल 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा का ये गाना। तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सी, तेरे लिए हम हैं जी, हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए हम हैं जी, हर आंसू पिए, तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सी, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने जब बतौर निर्देशक फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाया तो उस फिल्म के गाने जावेद अख्तर ने ही लिखे। कितना मजेदार इत्तेफाक था, बेटा निर्देशक और पिता उस फिल्म के गीतकार। फिल्म थी दिल चाहता है। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम न रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ, दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, जगमगाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाए,
मस्ती में रहे डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कथा, पटकथा, संवाद और फिल्मी गीतकारी सबको मिला लें तो जावेद अख्तर ने तकरीबन 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा शायरी की दुनिया में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। फिल्म जोधा अकबर का ये गीत। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहन नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। जावेद अख्तर आज चुनिंदा फिल्मों में गाने लिखते हैं। उन्होंने ज्यादा जोर समाज सेवा और अपनी शायरी पर देना शुरू किया है। हर खुशी में कोई कमी सी है, हंसती आंखों में भी नमी सी है, किसको समझाएं किसकी बात नहीं, जहन और दिल की ठनी सी है। जावेद अख्तर के कुछ बेमिसाल नॉन फिल्म एल्बम आए हैं, जैसे अलका याग्निक के साथ आया एक बहुत ही कामयाब एल्बम तुम याद आए। कैसे बताएं और किसको बताएं कि कैसी थी वो मुस्कुराहटें जिनमें जिंदगी के उजाले थे, कैसी थी वो निगाहें जो इस दिल को छू लेती थीं, कैसी थी वो खामोशियां जो कहानियां सुनाती थीं, कैसे थे वो हाथ जो अब इन हाथों में नहीं है। साल 2012 में जावेद अख्तर ने फिल्म तलाश के लिए ये बेमिसाल गाना लिखा था। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है
गलियों में, इन मसले गलियों में तो ये धूम थी। जो रूह प्यासी है, जिसमें उदासी है, वो है घूमती। सबको तलाश वही, समझे ये काश कोई। जावेद अख्तर की कहानी बहुत लंबी है। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया। उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। उससे मैं कुछ पा सकूं ऐसी कहां उम्मीद थी। गम भी वो शायद बराए मेहरबानी दे गया। हम जावेद अख्तर को दे रहे हैं एक अच्छी जिंदगी के लिए असंख्य शुभकामनाएं उन्हीं के इस गाने के जरिए। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।